morning everyone, I am Zari Patel from class 9 of AMS English Medium School. Welcome you all to our very first AMS podcast where students interact with inspiring personalities and take life living lessons. Our this month theme is social responsibility, small step, big impact. Today we are honored to have our guest from JCI Valsad, an organization for development leadership, community service and positive social change. Please join me in welcoming JCI Kishore Tolani sir. थैंक यू। किशोर सर, आपका बहुत स्वागत है। आप जेसीआई वलसाड के सेक्रेटरी हैं और कई सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, जेसीआई से जुड़ने की प्रेरणा आपको क्या थी और आपकी जर्नी कैसे रही? जेसीआई में मैं 2011 या 12 से ज्वाइन हुआ था और ऐसा था कि मेरे खास क्लाइंट हैं दीपेश शाह करके, जो रेगुलर उनके क्लासेस का प्रिंटिंग का काम मेरे पास करवाते हैं। और जेसीआई की हर महीने एक बुलेटिन बनता था जिसका नाम था आह्वान, और उसका डिजाइनिंग का काम सारा मैं करता था। तो रेगुलर काम होने के बाद सर ने मुझे एक बार इनवाइट किया कि यू शुड कम ऑन जनरल बोर्ड मीटिंग, आप देखो क्या है जेसीआई, आपका भी ग्रोथ होगा, आपको कुछ सीखना भी मिलेगा। और 2012 से मैं एज अ मेंबर ज्वाइन हुआ और रिसेंटली 2023 में मुझे उसमें जाके पता चला कि जेसीआई जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी एक एलजीबी टीम होती है, मतलब लोन गवर्निंग बोर्ड कमिटी। तो उसका मेंबरशिप लेनी होती है हमें, और उसमें एज अ एडिटर, यानी जो बुलेटिन का डिजाइनिंग करता है, एडिटिंग करता है, वो पोस्ट मुझे दी गई। और 2023 में हमारे पास प्रेसिडेंट आज साहिल अशोक देसाई हैं, उनके तरफ से मुझे एज एडिटर ज्वाइन किया गया। और 23 के बाद कारवा चलता रहा और फिर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड जस्ट नाउ आई एम सेक्रेटरी ऑफ जेसीआई वलसाड। सो अभी 2026 में मैं एज ए सेक्रेटरी पूरा प्रोजेक्ट्स रिपोर्टिंग है, हर प्रोजेक्ट्स का क्या हमको जोन में रिपोर्ट करना है वो सब सीख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। आज के विद्यार्थी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या अर्थ होना चाहिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी है ना फ्यूचर है, और एक फ्यूचर बनने वाला इंसान कैसा होता है कि वो कोई भी बाजार में गलत काम हो रहा है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसे कहते हैं कि एक मैनर्स हो गया, डिसिप्लिन हो गया। आज कोई नल ओपन है, पानी बह रहा है, उसे बंद करना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्यों वाटर वेस्ट करें? अगर आपके स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हो लेकिन कोई दिन ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, सो यू शुड इन्वॉल्व इन दैट। अगर आप सोशली कुछ करना चाहते हो, तुम एकेडमिक्स से छोड़ के आपको कुछ अलग चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैनर्स हैं। आज किन बच्चों को मैनर्स नहीं है कि हमारे घर कोई मेहमान आया तो हम कैसे बात करें। शायद वो टीचर से अच्छा बात करे लेकिन प्रिंसिपल से वो डरते हैं। सो उन्हें एक डिसिप्लिन मैनर में आना बहुत जरूरी है, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन उन्हें बनाता है। और एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, दैट इज ट्रैफिक रूल्स। आज हम स्कूल साइकिल पे जाते हैं या हम एक्टिवा मोपेड हमें जल्दी पेरेंट्स देते हैं, तो एक ट्रैफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए, किस रोड से जाना है, कब ओवरटेक करना है, किस वे पे हमको रहना है। तो ट्रैफिक रूल्स भी हमें ओबे करने चाहिए, दैट इज एवरीवन शुड फॉलो टू एवरी स्टूडेंट्स। हम जैसे स्कूल के विद्यार्थी अभी छोटे हैं, फिर भी हमें समाज के लिए कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे बड़े बदलाव आ सके? अगर बड़े बदलाव की बात करूं तो समाज में जैसे की तरह बहुत सारे एनजीओ हैं, वो सब अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, करते ही हैं। तो हम तो बच्चे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जो काम तलवार करती है वो सुई नहीं कर सकती, और जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो अगर आपको कुछ हटके करना है तो आप एक एनजीओ में जुड़ सकते हो, उसे सपोर्ट कर सकते हो, उसके प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको जो आपके लाइफ के प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आप एकदम इजी कर पाओ। ये मैं देना चाहूंगा। जेसीआई के माध्यम से आपने कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स किए होंगे। ऐसा कौन सा अनुभव है जिससे आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ है और आपको समाज के लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा दी है? जैसे कि तो सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर एकदम दिल से करीबी प्रोजेक्ट अगर कोई है तो जो फर्स्ट फूड कार्निवल हुआ था वलसाड़ में, हमारे पास प्रेसिडेंट संदीप ठाकुर सर ने वो मुहिम ली थी कि हमें फूड कार्निवल करना है। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम लोग ने पानी पूरी का स्टॉल लगाया था उसमें। मतलब मेरी मम्मी इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाती है कि मैंने उनको जिद करे कि हमें पानी पूरी का स्टॉल लगाना है। और वो स्टॉल जब रन हो रहा है
तो मेरा पूरा फैमिली, मतलब हम 3 भाई हैं, तो हम तीनों भाई, हम तीनों बहुएं, माय फादर, माय मदर, हम सब मिलके एक काम कर रहे हैं, एक काम में बिजी हैं। सो वो फूड कार्निवल की वजह से हमारे घर की यूनिटी एक साथ काम कर रही थी। वो प्रोजेक्ट इतना मतलब दिल को छू रहा था कि कैसे हमारा पूरा परिवार एक साथ एक जगह पे खड़ा है। वो काम भले पानी पूरी सेल करना था या लोगों को एक हमारा टेस्ट देना था, लेकिन उस वक्त हमारा पूरा फैमिली वहां पे इकट्ठा हो गया था। सो जेसीआई के वो प्लेटफॉर्म की वजह से वो दिन आया कि शायद एक कार्य में हम सब साथ में खड़े हों। इवन हमारे सारे बच्चे भी पानीपुरी में वो होल कर रहे थे कि लाओ पापा मैं आपको कुछ हेल्प करूं। सो दैट वाज वेरी, जो फर्स्ट फूड कार्निवल था उसके बाद काफी अलग अलग स्टॉल्स हमने किए थे, जो वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जेसीआई का। ये पॉडकास्ट से मैं ये कहना चाहूंगा सबको कि आप अगर फूड कार्निवल विजिट नहीं किया है तो आप जरूर से विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच किशोर सर, आपके विचार निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अतिथि की ओर। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जेसीआई वलसाड़ के पीआर एंड कम्युनिटी डिपार्टमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं और समाज से जुड़ने की कला आपके विशेष पहचान है। सर, कम्युनिटी सर्विस आपके लिए क्या मायने रखती है? कम्युनिटी सर्विस मेरे लिए सिर्फ सामाजिक जवाबदारी सेवा नहीं है, उससे बढ़कर है। क्योंकि जब आप कम्युनिटी वर्क करने जाते हैं तो सिर्फ आपके मन में सेवा का भाव नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट, समाज का बदलाव, ये सब जरूरी चीज़ें हैं। और साथ में सामाजिक जवाबदारी में पर्यावरण की भी रक्षा करना जरूरी है। हमें सिर्फ सेवा का कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें हमको ट्री प्लांटेशन, रिवर और अपने आजू बाजू की सोसाइटी के एरियाज कैसे क्लीन रहे, स्वच्छ रहे, उसके ऊपर भी भार देना चाहिए। और जेसीआई वलसाड़ हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहा है सामाजिक जवाबदारी निभाने का, कम्युनिटी सर्विस करने का। तो हम वो प्लेटफॉर्म का यूज करके उसमें जुड़ के हम लोग ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और साथ ही साथ जेसीआई वलसाड़ का नोटबुक प्रोजेक्ट, जो स्कूलों में 40-50 रुपीज़ का जो नोटबुक बाजार में मिलता है, वो हम सिर्फ 10 रुपीज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स नोटबुक लेने में लिखने वाला नोटबुक लेने में असक्षम है, उनको ये सिर्फ 10 रुपीज़ में ये नोटबुक मिल रहा है। साथ ही साथ हमारा धर्मपुर के इंटीरियर विलेजेस में मेडिकल चेकअप कैंप और नीडी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रोजेक्ट्स के साथ हम जुड़ के सामाजिक बदलाव में हमारा सहभाग दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर काफी समय बिताती है। हाउ कैन स्टूडेंट्स यूज सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर पॉजिटिव चेंजेस इंस्टेड ऑफ जस्ट एंटरटेनमेंट? समाज में कई प्लेटफॉर्म पे ये दूषण के बारे में बहुत सारी डिबेट हो रही है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया को एक स्टूडेंट को हमें पॉजिटिव के रूप में लेना चाहिए। उसका पॉजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं कि देखो, वैसे तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स है, स्टूडेंट्स भी मोबाइल यूज़ करते हैं, फादर मदर भी मोबाइल यूज़ करते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हैं और उसमें काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट को देखते हैं जो उसके कुछ काम के नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से ये पॉडकास्ट से स्टूडेंट को यहाँ से आह्वान करता हूँ कि वो लोग अच्छे रील्स देखे, वहाँ से नॉलेज ले। और मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ कि स्टूडेंट को भी अपने सब्जेक्ट के विषय पर रील बनाना चाहिए और उसको वायरल करना चाहिए। तो ये मेरा मेन मोटिव है कि स्टूडेंट को सोशल मीडिया से जो जरूरी चीज़ें है, उसके लाइफ में जो बदलाव की चीज़ें हैं, उसको देख के उसको यूज करना चाहिए। अगर विद्यार्थी अपने आसपास कई सामाजिक समस्या देखे तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर स्टूडेंट के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है और सामाजिक समस्या देखे, तो उसको वो समझे, परखे और वहाँ पे निदान करने का प्रयत्न करे। अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉल्व करने का वो रास्ता ढूंढे। और उसके अलावा अपने टीचर्स, माता पिता या फ्रेंड्स या वो पदाधिकारी को संपर्क करें कि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो माहिती जब वहाँ पे कन्वे होगा तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो सकता है। यदि आज आपको फिर से कक्षा 8, 9 या 10 का विद्यार्थी बनने का अवसर मिले तो आप अपने जीवन में क्या अलग करना चाहेंगे? मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी पसंद है। क्योंकि क्या है कि जब मैंने पढ़ाई की थी 8 से लेके 12 तक, तब माता पिता ने भी बोला था आप स्कूल जाओ, पढ़ो। तो हम क्या करते थे, क्लास में आते थे, जो लेक्चर्स होते हैं उसको पढ़ते थे और घर घर चले जाते थे।
लेकिन अभी के स्कूल के मॉड्यूल में बहुत ही चेंज हुआ है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्टेट नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाके परफॉर्म करने का। तो स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है, वो सब सेक्टर में आपको डेवलपमेंट की चीज़ें मिल रही है। तो हम तब जो भूल कर रहे थे कि भाई सिर्फ पढ़ाई करना है, उसके अलावा हम आगे बढ़ के ये काम कर सकते हैं। और मैं ऐसा यहाँ से कहना चाहूँगा कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल थी, मेरी लीडरशिप स्किल थी, प्रोजेक्ट्स जो हो रहे थे उसमें इन्वॉल्वमेंट लेने की जो बात थी, उस टाइम हमने नहीं किया था। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें पार्ट लूँ और आगे बढ़ूँ। थैंक यू राहुल सर, आपने हमें सिखाया कि समाज प्रति जरूरी रहना भी एक जिम्मेदारी नागरिक की पहचान है। अब हम अपने तीसरे अतिथि की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। आप ट्रेनिंग एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट विभाग के नेतृत्व कर रही है, युवाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। मैम, विद्यार्थियों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितने महत्वपूर्ण है? आज अगर युवाओं की बात करें और विद्यार्थी, दे आर द यूथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि जब वो आगे जाएंगे, जो अगर उनके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा, पर्सनालिटी उन्हें कॉन्फिडेंस देता है और आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास भी देता है। कहा जाता है कि टुडे स्टूडेंट्स आर टुमारोज लीडर। आपके अनुसार एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी को कौन से 3 आदतें अभी से अपनानी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज स्टूडेंट्स अगर हैबिट्स डालते हैं तो वो उनके फ्यूचर के लिए एक गोल बन जाता है। तो मैं फर्स्ट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट, अगर वो पंक्चुअलिटी को फॉलो करते हैं दैन इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर देम। द सेकेंड थिंग इज़ दैट लर्निंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट से उन्हें कुछ ना कुछ सीखना है। अगर वो एवर लर्नर है दैन इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट being handsome. Handsome doesn't mean that मतलब उनको handsome बनना है, but give hand to somebody. They have to be the helper. और अगर वो helper बनेंगे तो आगे भावी जो हम अपनी कंट्री का विकास चाहते हैं, they will easily get that. यदि कोई विद्यार्थी आत्मविश्वास की कमी से महसूस करता है तो आप उसे कैसे सलाह देगी? आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम काफ़ी बच्चों में ये कमियां पाते हैं एज अ बीइंग कनेक्टेड विद एकेडमिक ईयर्स। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आत्मविश्वास कम है तो सबसे पहली चीज़, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो। दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, खुद की ताकत पर भरोसा रखो। और थर्ड थिंग, छोटी छोटी जो आपकी ऐसे एफर्ट्स लिए और जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करना सीखो। फिर भले वो 40 मार्क्स वाला स्टूडेंट हो, उसने अगर फर्स्ट टाइम 50 मार्क्स भी कवर किए हैं, देन दे कैन शेयर चॉकलेट्स टू ईच अदर एंड दिस लिटिल सेलिब्रेशन कैन मेक द बिग इम्पैक्ट इन द लाइफ। एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए विद्यार्थियों को कौन सी 3 आदतें से शुरू करना चाहिए? सफल, अगर विद्यार्थी को खुद की लाइफ में सफल बनना है तो सबसे पहले उन्हें शुरुआत करनी चाहिए खुद से कि दे कैन लीड द थिंग्स। सबसे पहले उन्हें खुद नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आज हम जब बच्चों से कुछ बात करते हैं या एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं, दे आर नॉट रेडी टू आंसर। वो एक दूसरे को देखेंगे और ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है, दे पॉइंट आउट अदर्स, आप बोलो आप बोलो। सो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। उनको वो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है टीम बिल्डिंग। सम टाइम इट हैपन्स कि जब दूसरे बच्चे कुछ वीक भी हैं तो अगर हमें आदत है उनके साथ कोलैबोरेट करने की, एनकरेज करने की, तो वो उनके लिए हेल्पफुल होगी एज वेल एज हमारे लिए भी हेल्पफुल होगी। और तीसरी चीज़ है कि स्टूडेंट को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ इट इज़ गुड। जो भी कर रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, उससे हम किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं। सो दिस थ्री थिंग्स दे कैन फॉलो। अब समय है हमारे फन सेगमेंट का, रैपिड फायर राउंड। मैं एक प्रश्न पूछूंगी और आप अब सभी को जल्दी से जवाब देना होगा। ठीक है। 1 word for JCI. ग्रोथ। 1 quality every student should have. डिसिप्लिन। Books or mobile? बुक्स। Your role model? माय फादर। Leadership or success? लीडरशिप। 1 habit that changed your life. मॉर्निंग रूटीन। 1 dream for India. एजुकेट द यूथ। 1 message for today's youth. You should have to be confident and live their life happily. Thank you so much, ma'am. Thank you. सर एंड मैम, एएमएस स्कूल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड को इतना प्रेरणादायक बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद। आज की चर्चा से हमने सीखा कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े पद की नहीं बल्कि बड़ी सोच और अच्छे कार्य की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट टुडे will become a responsible student tomorrow.
मैं जैनी पटेल एएमएस इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नए प्रेरणादायक मेहमान के साथ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। Like, comment, share, and subscribe to our channel.